जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों की एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसके अंदर जो पदों की संख्या है 20,000 बढ़ा दी गई है। यानी कि अब जो वैकेंसी का जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट अब आने जारी होने वाला है, वो होने वाला है आप लोगों के 46,000 पदों पर। यानी कि अब जो चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी, या आपका जो फिजिकल का जो तैयारी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम जोर शोर पर करने लग जाइए, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी के बहुत करीब हैं। अगर आप अब जो है वो अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ते हैं कि यार रनिंग देख लेंगे, रिजल्ट आ जाने दो, तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती रहेगी। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसके अंदर हम पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक चीज जो है वो आप लोगों को मैं यहां पर बताने वाला हूं। अच्छा, जो भी चीजें हम बात करेंगे आज, वो हम कंपेयर करेंगे पिछले सालों के साथ कि भाई जो पिछले साल यहां पर चीजें रही हैं और इस साल जो चीजें रहेंगी, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी के अंदर अब जो गैप है ना, वो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। 2-3-4 हजार वैकेंसी का मैक्सिमम गैप आप लोगों को पिछले बार की तुलना में देखने को मिलेगा। जो 2022 में वैकेंसी आई थी और अब जो 2024 के अंदर वैकेंसी चल रही है, उन दोनों के बीच में सिर्फ यहां पर 3-3.5 हजार वैकेंसियों का गैप है। यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, उसके अंदर भी ज्यादा यहां पर गैप नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार जो आपका युवा यहां पर युवा जो जनरल की जो वैकेंसी है, उसके जो जनरल की जो पोस्ट है उसके ऊपर लगभग 120 के आसपास जो है वो कट ऑफ रही थी, चाहे वो राजस्थान से देख लो, चाहे वो यूपी से देख लो, चाहे वो बिहार से देख लो। इस बार भी जो कट ऑफ है फाइनल वो यही रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर ना मैं आपको पूरा कंपेयर जो है, क्योंकि हम सबसे पहले तो कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी पोस्टें थी पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे, वो सब कुछ आप लोगों को डाटा दिखाऊंगा और उसके बाद में हम चीजों की गणना करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम इस चीज को जाने उससे पहले 2022 के बारे में हम जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी 2022 में 50,187 थी। इस बार जो वैकेंसी है वो है 46,000 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए सर, 46 जो 50,000 वैकेंसी थी इसके ऊपर फॉर्म कितने फिल किए गए थे, तो याद रखना 2022 के अंदर 54,15,938 फॉर्म फिल किए गए थे। और अगर इस बार की बात की जाए तो यहां पर जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो फिल किए गए हैं 47,45,45,501 फॉर्म यहां पर फिल किए गए हैं। अगर हम यहां पर फॉर्म्स कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर के फॉर्म 64,000 6,45,177। वही एससी के 11,04,24। अगर हम एसटी की बात करें तो 6,11,474। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 21,14,972। और वही ईडब्ल्यूएस के लगभग यहां पर आप मानकर चलिए 2,67,940। और यहां पर ईएसएम की बात करें तो 5514 फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। ये तो हमने क्या किया, फॉर्म भरने की बात की है। यहां पर कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे ना, तो आपको यहां पर पिछली बार की, क्योंकि देखो वैकेंसी के अंदर आपको कितना गैप दिख रहा है, तो यहां पर लगभग 3,000 वैकेंसियों का गैप है, 3,187 वैकेंसियों का गैप है। तो आप ये मानकर चलिए 3,000 वैकेंसियों का गैप है। अगर आप फॉर्म का देखोगे तो भी आप लोगों को अच्छा खासा गैप, लगभग 7 लाख वैकेंसी जो है, फॉर्म जो है उनका गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई, हम बात कर रहे हैं कंपटीशन। सर, पिछले बार की तुलना में कंपटीशन कितना है? कंपटीशन ठीक है, कंपटीशन उतना ही है जितना पिछली बार था, वो आप फॉर्म के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पर जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। देखिए, 2022 की जो वैकेंसी थी ना, और इस बार जो बच्चे पास करेंगे उनका भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, पिछली बार जो मैंने आपको पद बताए वो 50,197 पोस्ट बताई थी। इस बार लगभग 46,617 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही अगर हम फॉर्म की बात करें तो 54,15,939 फॉर्म आप लोगों के पिछली बार भरे गए थे। और अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो 47,45,501 फॉर्म इस बार भरे गए हैं। पिछली बार जो पीएसटी के लिए, यानी कि जो आपके फिजिकल के लिए जो फॉर्म यहां पर बच्चे बुलाए गए थे, वो कितने बुलाए गए थे? लगभग यहां पर 3,70,999 फॉर्म जो है वो यहां पर बच्चे बुलाए गए थे।
देखो ये जो कंपैरिजन है वो है 8 गुना के बराबर, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो आप ये मानकर चलिए 8 गुना के आसपास बच्चे जो है वो बुलाए गए थे। यानी कि इस बार भी लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को उतनी ही पोस्टों पर उतने ही बच्चे देखने को मिलेंगे। यानी कि ये भी इसका क्या होगा, 8 गुना ही है। आप लोग यहां पर पोस्टों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वो आप लोगों को यही आंकड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम पास की बात करें कि सर पास कितने किए गए थे, अगर हम फाइनल फिजिकल की बात करें तो वहां पर 1,46,000 बच्चे पास किए गए थे, और इस बार कितने किए जाने की उम्मीद है, 1,50,000 के आसपास यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमने जो 2 सालों के कंपैरिजन में जो हमने कंपेयर किया है वो। अगर मैं उससे भी पिछले सालों की बात करूं, 2018, 2021, 2022 और 2024 के कंपैरिजन में, तो वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये 52 लाख फॉर्म, अटेंडेंस 30 लाख बच्चों की थी। ठीक है, 2022 का कंपैरिजन हम मुख्य तौर पर कर लेते हैं। सर 54 लाख फॉर्म थे, और अगर बात की जाए तो यहां पर 36,36,000 बच्चे जो हैं वो यहां पर 36 लाख बच्चे जो हैं वो यहां पर क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। वही 47 लाख फॉर्म थे, और इस बार 31 लाख बच्चे जो हैं वो आप लोगों के यहां पर क्या हुए हैं, आए हैं, बच्चों को यहां पर मतलब अटेंड किया है पेपर को। पोस्टें पिछली बार कितनी थी, 50, अभी जो पोस्टें हैं वो 46, आप मानकर चलिए 46,600 जो है वो आप मानकर चलिए कि उतनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर आप यहां पर डायरेक्टली बात करें हम कि भाई कंपटीशन कितना रहेगा, तो देखो यहां पर जो कंपटीशन था वो 71 का था। अब यही कंपटीशन जो है वो बढ़कर जो है वो 71 के आसपास का ही, 70, 71, 72 के आसपास का ही आप लोग मानकर चलिए कि उतना ही आप लोगों का जो है कब वो यहां पर रहेगा। सर हमें ये बताइए कि हमने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं यहां पर, अगर हम 80 क्वेश्चंस को माने कि सर हमने कितने क्वेश्चंस के अंदर हम पास हो जाएंगे, वो हमें आप बताइए। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस की कट ऑफ जो है वो बता दी है। अब इसके हर स्टेट का बच्चा जो है वो इसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे जोड़ के चलिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन का गैप भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अगर हम जर्नल की बात करें, यूआर की बात करें, देखो यूआर के बच्चे जो हैं वो मानकर चलिए 56 से लेकर 60 क्वेश्चंस आप लोग यहां पर आएंगे, तो आप लोग जो है वो फाइनल आप मानकर चलिए कि आपका जो है वो यहां पर नंबर आ जाएगा, एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एससी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर 50 से लेकर 54 क्वेश्चन जो है वो आप मानकर चलिए। एससी की अगर हम एसटी की बात करें तो 50 से लेकर 54 आप यहां पर भी मानकर चलिए। एक दो जैसे कि मान लो यहां पर आप 53, अगर मान लो यहां पर 53 गई तो यहां पर 52 के आसपास आएगी। ठीक है, ऐसे आप या फिर 51 के आसपास जाएगी। तो एक दो का गैप आप मानकर चलिए वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही ओबीसी की बात करें तो वही यहां पर आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग कम मानकर चलिए कि सर इतना यहां पर उसके आसपास रहेगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि सर क्वेश्चंस कितने रखने हैं, तो आप लोगों को लगभग 55 के आसपास जो क्वेश्चन बच्चों ने यहां पर 55 से लेकर, और अगर आप 60 के बीच में क्वेश्चंस करके आए हैं, तो आपका फाइनल जो है यहां पर कोलेटर जो है वो आ जाएगा। डेफिनेटली आपको फिजिकल ये वगैरह वगैरह चीजें जो है वो पास करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो इसका मतलब है आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन की ओर। ठीक है, अब कुछ 1-2 दिन में ही मैं आप लोगों को और इसका जो एनालिसिस है स्टेट वाइज भी हम कुछ यहां पर लेकर आएंगे, तो 1-2 दिन का आप मुझे टाइम दीजिएगा। मैं आप लोगों को 1-2 दिन का जितना भी हो सकता है मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो भी यहां पर बता दी जाए। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपना प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों बिल्कुल भी यहां पर भूलिएगा मत करना। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, टेक केयर।